हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज दोस्तों हम आपको बताएंगे कि मॉरिशस कंट्री में कौन कौन सी जॉब है, इसके बारे में दोस्तों जान लिया जाए। मॉरिशस कंट्री में पहला जॉब है वो मेसन का, इलेक्ट्रीशियन का। मेसन और इलेक्ट्रीशियन में यदि आप जॉब करेंगे तो आपकी सैलरी इंडिया करेंसी में 35,000 से लेकर 50,000 रुपये बनेगा, जो मॉरिशस कंट्री में यदि आप जॉब करते हैं तो। फिर आगे इसमें तीसरा और चौथा जॉब जो डॉक्यूमेंट और इंसुलेटर का जॉब है, जो 35,000 से लेके 50,000 रुपये बनेगा, जो इंडिया करेंसी का पैसा होगा। फिर अगर रिंगर और प्लम्बर का जो सैलरी होगी 35,000 से लेके 50,000, जो इंडिया करेंसी का पैसा होगा। ऑपरेटर, ऑल्टो ऑपरेटर या चाहे ऑपरेटर कह सकते हैं, जिनकी सैलरियां दोस्तों 50,000 से लेके 75,000 रुपये तक होगा, जो इंडिया करेंसी का पैसा होगा। फिर हेल्पर में आ गया 30,000 से लेके 45,000 रुपये, जो इंडिया करेंसी का पैसा होगा। फिर आ गया बिल्डर, फिटर, ऑल्टो, जिनको 35,000 से लेके 55,000 रुपया होगा, जो इंडिया करेंसी का पैसा होगा। फिर इसमें आ गया कारपेंटर, आलो या चाल्टो कह सकते हैं, जिनमें 35,000 से लेके 50,000 रुपया होगा, यह इंडिया करेंसी का पैसा होगा। मॉरिशस कंट्री में जाने के लिए यदि आप लोग जाते हैं तो ये जान लीजिए, जितनी भी मैंने सैलरियां बताया है, ये 10 घंटे ड्यूटी आपको करना पड़ेगा। 8 घंटे ड्यूटी नहीं है दोस्तों, इसमें 10 घंटे ड्यूटी आपको करना पड़ेगा। और इसमें 24 महीना मतलब 2 साल का एग्रीमेंट होगा आपके साथ। एम्प्लॉयमेंट वीजा मिलेगा, ये ना कि टूरिस्ट वीजा मिलेगा, परमिट वीजा कह सकते हैं मिलेगा। वैक्सीन जरूरी महत्वपूर्ण है, जो वैक्सीन लगाए होंगे वही लोग जा सकते हैं मॉरिशस कंट्री में। इसमें कंपनी आपको रहना खाना सब कुछ मुहैया कराएगी। आप नॉर्मल मेडिकल कराकर आपको देना पड़ेगा। आप नजदीकी किसी भी एजेंट के थ्रू जाते हैं मॉरिशस कंट्री में तो। दूसरी नंबर आपको सीवी सिलेक्शन है और इंटरव्यू है। कुछ लोग सीवी करा देते हैं तो अपने कंपनी से जैसे जैसे एजेंट रहते हैं वैसे वैसे कंपनियां रहती है, उसी हिसाब से कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना मतलब कुछ लोग सीवी कराकर भेज देते हैं, तो कुछ लोग इंटरव्यू कराकर भेजते हैं। तो दोस्तों सीवी आप उन्हीं से कराइए जिनको, जिस एजेंट को आप जानते हो। यदि एजेंट को जानते हो तो उनसे सीवी करा सकते हैं। यदि एजेंट को नहीं जानते तो इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू में आप सिलेक्शन हो जाते हैं। उसमें डायरेक्ट कंपनी आती है, कंपनी आपसे इंटरव्यू कराती है। इंटरव्यू में जब आप सिलेक्शन हो जाएंगे तो आपकी सैलरियां वहीं तुरंत तत्काल बता दिया जाता है। आप जिससे पूछ लेंगे आपको पता चल जाएगा। जब आपको सैलरियां वहां बता दिया जाता है, काम के बारे में बता दिया जाता है, उसके बावजूद आप सर्टिफाइड हो जाते हैं कि हाँ, मैं मॉरिशस कंट्री में इतना सैलरी में काम करूंगा और मुझे अच्छी लगता है कि मॉरिशस कंट्री में पैसा कमाना। तो दोस्तों आपको एक ऑफर लेटर आएगा, वह कंपनी द्वारा आता है। कंपनी द्वारा, जैसे जनरल कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, इसके द्वारा आपके पास आएगा ऑफर लेटर। ऑफर लेटर में क्या क्या लिखा रहेगा, जैसे कि आपको 10 घंटे ड्यूटी होगी, ठीक है दोस्तों। हफ्ते में एक दिन आपकी छुट्टियां रहेंगी, ठीक है। और ये एग्रीमेंट आपसे 2 साल की कराया जा रहा है। टाइम टू टाइम आपकी सैलरियां मिलती रहेंगी और आप 2 साल के बाद पुनः घर आएंगे तो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा जिसमें आपको अच्छी तरीके से पढ़ना होगा और अपने आपसे बड़े, आपसे होशियार, समझदार जो भी हैं उनको एग्रीमेंट को पढ़ते समय, एग्रीमेंट को देखते समय, आप सिग्नेचर करते समय आपसे होशियार और बड़े समझदार कोई हैं तो उनको जरूर एक बार चेक करा लीजिएगा, उनको दिखा दीजिएगा कि जरा मेरा मतलब ये देख लीजिएगा ऑफर लेटर आया है, इसमें क्या क्या चीजें कंपनी का रूल है, क्या क्या चीजें कंपनी का शर्तें हैं, कंपनी कितनी सैलरी दे रही है, कंपनी का ये नंबर है, कंपनी का ये लोगो है। उस ऑफर लेटर पे पूरा दोस्तों डिटेल में रहता है। यदि दोस्तों मॉरिशस कंट्री में आप लोग जाना चाहते हैं तो मैं यही कहूंगा, कोई ना कोई काम जरूर आप सीख लें जिसमें आप अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। ये दोस्तों ध्यान दें, ऑफर लेटर आते समय आप नेट पर चेक कर सकते हैं, वीजा लेते समय नेट पर चेक कर सकते हैं। यदि आपको वीजा लिए हैं, नेट पे शो करता है, ऑफर लेटर शो करता है, ऑफर लेटर में सब सही है, तो ही आप एजेंट को पैसा दीजिएगा। कंपनी को अच्छी तरीके से जांच लीजिएगा, हर कुछ नॉलेज आपको हो जाए तो आप तभी जाकर गल्फ कंट्री में जाकर पैसा कमाइएगा। यदि दोस्तों आपके मन में कोई सवाल सुझाव हो तो बेशक आप हमसे कमेंट कर सकते हैं, जो मैं जानूंगा मैं अपने व्यूअर्स को अच्छी से अच्छी जानकारी और नॉलेज देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों धन्यवाद।